अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बाय और फ्रॉम के दरमियान क्या फ़र्क है। वैसे तो मैं अलग अलग इन दोनों वीडियोस को डिफ़ाइन कर चुका हूँ। बाय का सेपरेट यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये पैसिव टेंसेस, अ बुक वाज रिटन बाय हिम, बाय हर, वो वाला भी है। इसमें टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है, बाय मंडे, मंडे तक, बाय ट्यूसडे, ट्यूसडे तक, तो ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम को भी मैं अलग से डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन आज एक वन पॉइंट एजेंडे पे डिफाइन करना है, ओनली वन पॉइंट पर, कि दोनों का एक बहुत मेजर जो फर्क है ना वो क्या है। अब जरा गौर करना है आपने, वो ये पॉइंट है, बाय तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज किसी क्रिएटर की तरफ से होती है, जिसने उसको क्रिएट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बुक बाय अल्लामा इकबाल। अब ये बुक अल्लामा इकबाल ने खुद लिखी है तो उनकी तरफ से है। जैसे आप पेंटिंग बाय मिस्टर ए बी सी, किसी कोई पेंटर है उसने बनाई है, तो आपने बेसिकली यू हैव बॉट अ पेंटिंग, बट दिस पेंटिंग वाज पेंटेड बाय मिस्टर ए बी सी, जो भी कोई फेमस पेंटर है आप कह लें, तो उस पेंटर ने खुद बनाई है तो ये उसकी तरफ से है, ठीक है, वहां पर बाय आएगा। लेकिन अगर कोई चीज आप ऐसे खरीद कर आगे पकड़ा रहे हो या यहां से उठा कर वहां दे रहे हो या एज अ गिफ्ट दे रहे हो, तो वहां पर फ्रॉम आएगा। जैसे अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, अब वहां पर ये नहीं कह सकते अ गिफ्ट बाय माई फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वॉच बाय, आप उसको आगे कोई भी किसी भी ब्रांड की वो वॉच है तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपने वो वॉच खुद नहीं बनाई, आप ये नहीं कह सकते दिस इज अ गिफ्ट बाय मी, ये मेरी तरफ से। क्या आपने खुद क्रिएट किया? अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग आपने खुद बनाई, आपने तो मार्केट से खरीद कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अ बुक बाय लामा इकबाल, अब वो उनकी एक किताब का नाम बांगे दरा है, अब मैं कहूँ कि दिस इज अ बुक बाय मी, तो इसका मतलब क्या मैंने लिखा है? नहीं, आई हैव बॉट दिस गिफ्ट बुक एंड नाउ आई विल गिफ्ट इट टू समबडी एल्स, सो मैं ये कहूंगा दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी, ये मेरी तरफ से। दिस इज अ, दो दिस इज अ बुक बाय लामा इकबाल बट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, तो वहां पर मैंने बाय नहीं करना। सो आप जरा इस कैनवस को, सर्कल को समझ रहे हैं कि जब आपने कोई चीज किसी क्रिएटर की तरफ से बनाई गई है तो वो बाय है, लेकिन जब आप उसको खरीद कर या कोई दूसरा खरीद कर आगे से आगे दे रहा है तो वो एज अ गिफ्ट दे रहा है या किसी भी सेंस में दे रहा है, तो वहां पर फ्रॉम इस्तेमाल होगा, वहां बाय नहीं होगा। सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा ये समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका भी। अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो रीजनेबल फ़ी पे करें मुझे, घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं। अब तक हज़ारों स्टूडेंट इंग्लिश अपनी मुझसे इंग्लिश सीख कर इम्प्रूव कर सके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।